स्टोरी विद सूरज प्रेजेंटिंग जर्नी टू द वेस्ट। कहानी शुरू होती है मछुआरों के गांव से। यहाँ एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जा रहा होता है और वो अपनी बेटी को पानी के डीमन के बारे में बताता है, लेकिन उसकी बेटी पानी के डीमन से नहीं डरती, इसलिए वो पानी के अंदर चला जाता है। और जब वो बाहर आता है उसकी बेटी डर जाती है और रोने लगती है, इसलिए वो मछुआरा फिर से पानी के अंदर जाता है और उल्टा होकर हाथ पर हिलाता है, जिसके कारण से उसकी बेटी हंसने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वो मछुआरा पानी के अंदर फंस गया है और कुछ ही देर में उस मछुआरे का खून पूरे नदी में फैल जाता है। और तब हमें यह पता चलता है कि उसे पानी के अंदर पानी के डीमन ने मारा होता है। ये सारे गांव वाले इस मछुआरे के मरने का शोक मना ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ एक पुजारी आता है जो इन सबको बताता है कि मैं एक डीमन हंटर हूँ और मैं इस डीमन को मार दूंगा। इसलिए वो पानी में जाता है और एक विस्फोट करता है जिसमें एक विशालकाय मछली मर जाती है और वो लोगों को बताता है कि यही डीमन था जो मर चुका है। इसलिए गाँव वाले बहुत खुश होते हैं और इसे पैसा और पुरानी मछलियाँ देते हैं। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है जैंग नाम के एक बुद्धिस्ट की, और वो अपनी किताब से देख के बताता है कि ये मछली पानी का डीमन नहीं है, बल्कि ये तो एक नरम दिल मछली है और पानी का डीमन अभी भी पानी में जिंदा है। लेकिन ये लोग इसे पुजारी का बेइज्जती समझते हैं, इसलिए जैंग को बहुत पीटते हैं और उसे पानी के ऊपर लटका देते हैं। और अब पुजारी इन सबको बेखौफ होकर पानी में जाने के लिए बोलता है, इसलिए अब सारे लोग स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद जैंग ऊपर से देखता है कि पानी का डीमन इन लोगों की तरफ ही आ रहा होता है, इसलिए वो सारे लोग को चिल्ला चिल्ला के बताता है कि पानी का डीमन आप लोगों की तरफ ही आ रहा है, आप लोग जल्दी से पानी से बाहर निकल जाइए। लेकिन लोग उसकी बात नहीं सुनते और अब पानी का डीमन इन लोगों के पास आ जाता है और काफी सारे लोगों को मार देता है। यहाँ पे वो मछुआरे की बेटी भी पानी में गिरने वाली होती है, लेकिन उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन फिर भी वो डीमन पानी से बाहर आता है और उस बच्ची को मार देता है। इसलिए उसकी माँ पूरी आक्रोश में रहती है और ना आओ देखती है ना ताओ और सीधे पानी में कूद जाती है और वो मछली अब इसे भी मार देती है। और अब जैंग ऊपर से देखता है कि एक छोटी सी बच्ची की टोकरी डीमन के मुंह में जा रही होती है, इसलिए वो किसी भी तरह से अपनी रस्सी खोलता है और वो उस बच्ची को बचाता है। और अब गांव वाले जैंग पे भरोसा कर रहे हैं, इसलिए जैंग गांव वालों को बताता है कि इस डीमन को पानी से बाहर निकालना होगा, क्योंकि पानी के अंदर हम इसका सामना नहीं कर सकते। इसलिए गांव वाले और जैंग मिलकर इस डीमन को पानी से बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो पानी से बाहर आता है वो अपने इंसानी शरीर में आ जाता है और अब लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन जैंग इन सबको बताता है कि वो एक डीमन हंटर है और वो इस डीमन को काबू में कर ले। और इसलिए गांव वाले साइड हो जाते हैं और जैंग अब इस डीमन को बुद्धा की नर्सरी राइम सुनाता है, लेकिन इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ ही देर बाद वो डीमन जैंग पे हमला कर देता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और वो इस डीमन को बहुत मारती है और उसे एक पोटली में कैद करके एक टॉय का डीमन बनाते हैं। ये देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और वो इस लड़की की शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत सारा पैसा भी देते हैं। और अब डुआन जैंग के पास आती है और वो उसे अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि वो भी एक डीमन हंटर है, लेकिन वो सारे डीमंस को कैद कर देती है। तब जैंग उसे बताता है कि डीमंस को कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका रूप चेंज करना चाहिए। और इस बात पे वो हंसने लगती है और तभी जैंग अपना नर्सरी राइम्स दिखाता है जिससे वो डीमंस पकड़ता है। इस बात पे वो और ज्यादा हंसती है और उसे अपनी जादुई कंगन दिखाते हुए चली जाती है। अब जैंग यहाँ थोड़ा उदास होता है और इसलिए वो यहाँ से अपने मास्टर पास चला जाता है और वो आज की हुई घटना के बारे में बताता है कि कैसे उसने लोगों की मदद भी की, लेकिन लोगों ने उसे पीटा और उसे पानी के ऊपर लटकाया। और वो बताता है कि मैं भी बाकी डीमन हंटर की तरह डीमंस को मारना चाहता हूँ ताकि लोग मेरी वाहवाही करें। लेकिन उसका मास्टर उसे बताता है कि वाहवाही किसी की भी उससे मतलब नहीं है, तुम्हें डीमंस को मारना नहीं है बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाना है ताकि वो आगे अच्छा काम करे। जिस तरह से वो बुराई का काम कर रहा था वो अब अच्छा काम करे। जैंग अपने मास्टर से नर्सरी राइम्स के बारे में पूछता है कि क्या ये पावरफुल है। तब उसका मास्टर बताता है कि ये बहुत पावरफुल है। और उसका मास्टर ये भी बताता है कि पहले वो पानी का डीमन एक अच्छा इंसान था और तुम्हें उसके अंदर की बुराई को मिटाना है। अब एक कपल को दिखाया जाता है जो कि जंगल में बने रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये रेस्टोरेंट बाहर से तो बहुत ही भद्दा लग रहा था, लेकिन अंदर से बहुत खूबसूरत था। और वे लोग जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं तो रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद हो जाता है और इस रेस्टोरेंट में कोई नहीं होता है। तब वहाँ का वेटर आता है और इनको बताता है कि कुछ ही देर में ये रेस्टोरेंट भर जाएगी। और वो वेटर इन कपल्स को यहाँ की स्पेशल डिश भी दिखाता है, यहाँ की स्पेशल मोमबत्ती की लाइटनिंग। इन सब से ये लोग काफी प्रभावित होते हैं और जब ये लोग उस स्पेशल डिश को खाते हैं तो वो कपल काफी खुश होते हैं और वे लोग इस रेस्टोरेंट के ऑनर से मिलना चाहते हैं। और जब उस रेस्टोरेंट का ऑनर आता है तो वो बोल नहीं रहा होता, इसलिए ये कपल जिद करते हैं कि आप कुछ बोलिए। और जब वो बोलता है तो उसकी पोल खुल जाती है। दरअसल वो एक पिग डीमन होता है और यहाँ पे आने वाले सारे लोगों का शिकार करता है। और अब ये लोग काफी डर जाते हैं और इधर से उधर भागने लगते हैं। और तभी देखते हैं कि वो जो स्पेशल मोमबत्ती की लाइटनिंग थी वो एक हथियार में बदल जाती है और जो स्पेशल डिश थी उसके पीछे आदमी को भूना जा रहा होता है। और अब ये पिग डीमन इन दोनों को मार देता है और कुछ देर बाद जैंग यहाँ आता है और तभी इस रेस्टोरेंट में एक लेडी वेटर आती है और जैंग का स्वागत करती है। और वो वेटर जैंग को इस रेस्टोरेंट में घुमाती है और वो यहाँ के स्पेशल डिश भी दिखाती है। लेकिन जैंग एक डीमन हंटर होता है, इसलिए उसे कस्टमर्स की जगह लाशें दिखाई दे रहे होते हैं और उस मोमबत्ती की जगह हथियार दिखाई दे रहा होता है और उस स्पेशल डिश की जगह के पीछे छुपे हुए आदमी दिखाई दे रहा है। इसलिए जैंग इस लड़की को बोलता है कि अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ, मैं तुम्हें पहचान गया। इसलिए वो लड़की जैंग पे हमला कर
देती है। अब यहाँ पे सारे डीमंस जैंग पे हमला कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे डुआन आ जाती है और जैंग को छुपने के लिए बोलती है और अपनी जादुई कंगन से सारे डीमंस को मार देती है। लेकिन जब उसका सामना पिग डीमंस होता है तब वो उसे काबू में नहीं कर पा रही होती है, इसलिए जैंग की मदद लेती है और उसे एक पोटली के अंदर कैद करती है। लेकिन वो पिग डीमन इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि वो पोटली के अंदर कैद ही नहीं हो रहा होता है और वो पोटली खोल के बाहर निकल जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। और ये लोग पिग डीमन के असली रूप को देख के काफी डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन पिग डीमन काफी जख्मी हो गया होता है, इसलिए वो इन दोनों का पीछा नहीं करता और इस मौके का फायदा उठा के ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। जैंग डुआन को शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। तब हमें पता चलता है कि डुआन का दिल जैंग पे आ चुका है और उसे किस करने के लिए बोलती भी है, लेकिन जैंग यहाँ से भाग जाता है। डुआन को कुछ समझ नहीं आता कि जैंग अपने मास्टर पास जाता है और उसे पिग डीमन के बारे में बताता है। उसे बताता है कि वो गुस्सा होकर इधर उधर घूम रहा है, उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तब उसका मास्टर बताता है कि वो पिग डीमन ही पहले अच्छा इंसान हुआ करता था और उसकी बहुत सुंदर पत्नी भी थी, लेकिन उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ मिलके इसे जहर पिला दी और तब से ये बहुत खतरनाक हो गया है और अगर तुमको इसे कंट्रोल करना है तब तुम्हें मंकी किंग के पास जाना पड़ेगा। मंकी किंग का नाम सुन के ये बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि मंकी किंग का नाम ही सब सुने होते हैं, किसी ने देखा नहीं होता है। सबको लगता है कि मंकी किंग की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन उसका मास्टर बताता है यहाँ से बहुत दूर जाने पे एक बुद्धा का बहुत बड़ा मूर्ति है और वहीं पे एक गुफा में मंकी किंग रहता है। और अब जैंग मंकी किंग को ढूंढने निकल जाता है और जब वो जंगल में पहुंचता है तो उसका पैर किसी जाल में फंस जाता है और तभी वहां पे कुछ लोग आते हैं और ये लोग बताते हैं कि लोग डीमन हंटर्स का शिकार कर रहे हैं और इनके कैद में बहुत सारे और भी लोग होते हैं और इसमें डुआन भी होती है। तब डुआन बताती है कि नहीं, हम लोग डीमन हंटर्स नहीं है, क्योंकि डीमन हंटर्स कुमारे होते हैं, इसलिए वो बहाना बनाते हैं कि मैं और जैंग शादीशुदा है। अगर ये लोग शादीशुदा होंगे तो ये लोग डीमन हंटर नहीं हो सकते, इसलिए इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए इन दोनों को गले लगना, क्योंकि जैंग एक बुद्धिस्ट है तो उसे छूना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे उसे जबरदस्ती गले लगना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही जैंग डुआन के करीब जाता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में नकली किले लगे हुए हैं और अब इन सब का भांडा फूट गया होता है। दरअसल डुआन जैंग को किसी भी तरह से पालना चाहती है और इसलिए वो ऐसा नाटक की होती है। लेकिन जैंग इस बात से नाराज होकर यहाँ से जाने लगता है। तब डुआन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैंग नहीं रुकता, इसलिए डुआन अपने साथी से उसे कैद करने के लिए बोलती है और अब रात को अपने दोस्त को बताती है कि वो कितना बहादुर है। सिर्फ नर्सरी राइम्स के बलबूते वो शैतान पकड़ने चला जाता है। तब उसकी दोस्त उसे कुछ रोमांटिक स्टेप्स सिखाती है ताकि उसके प्यार में वो पागल हो सके। लेकिन जब वो डुआन के सामने रोमांटिक स्टेप्स करती है तब उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो उसे पीटने लगती है, जिस कारण से जैंग बहुत गुस्सा में आता है और वो फिर से यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी पिग डीमन इन लोगों पे हमला कर दिया होता है, जिसके कारण से डुआन और जैंग इधर से निकल के भाग रहे होते हैं। वो पिग डीमन इनके कैरीज पे हमला करके उसे तोड़ दिया होता है। वो पिग डीमन एक समय के लिए जैंग पे हमला करने वाला होता है कि 3 और डीमन हंटर्स आ जाते हैं और वे लोग इस पिग डीमन को भगा देते हैं और अब ये तीनों अपनी अपनी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इन तीनों के पास तो बहुत सारा असीम शक्तियां है, लेकिन इन तीनों में यूनिटी नहीं है, इसलिए जैंग अब यहाँ से जाने लगता है और तभी डुआन बोलती है कि मैं भी चलूंगी, लेकिन जैंग उसे नहीं ले जाना चाहता, इसलिए डुआन गुस्से में आके उस नर्सरी राइम्स की बुक को फाड़ देती है, जिस कारण से जैंग बहुत गुस्सा में आता है और यहाँ से चला जाता है। और जैंग अब लगातार कुछ दिन तक चलते जाता है और काफ़ी दिन चलने के बाद उसे एक बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू मिलता है। तब उसे समझ में आता है कि यहीं पे कहीं मंकी किंग भी रहता होगा और अचानक उसका पैर फिसलता है और वो एक गुफा में गिर जाता है। ये मंकी किंग का गुफा होता है और अब जैंग मंकी किंग को पिग डीमन को कंट्रोल करने के लिए कन्वेंस कर रहा होता है, लेकिन मंकी किंग तो मान जाता है, लेकिन वो इस गुफा से बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए किसी भी तरह से पिग डीमन को यहाँ लाना होगा और इसके लिए एक लड़की की जरूरत होगी, क्योंकि पिग डीमन पहले भी किसी लड़की से ही प्यार करता था, तो अब वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो अगर कोई खूबसूरत लड़की उसे अट्रैक्ट करेगी तो वो यहाँ आ सकते हैं, इसलिए इन्हें अब किसी लड़की की जरूरत होगी। और तभी यहाँ पे डुआन भी आ जाती है और उसे वो नर्सरी राइम्स की बुक जो फाड़ दी थी उसे वापस करती है और बताती है कि वो 3 दिन कोशिश करने के बाद इसे चिपका पाई है। और अब जैंग को ना चाहते हुए भी डुआन की मदद मांगनी पड़ती है और तब डुआन उसके काम के लिए मान जाती है। और अब चांद की रात को डुआन उस पिग को अट्रैक्ट करती है और जैसे ही वो पिग डीमन मंकी किंग के पास आता है, वो पिग डीमन उसे अपने गुफा में खींच लेता है और उसे एक छोटा सा पिग बना देता है। और अब जैंग यहाँ से जा रहा होता है, तब मंकी किंग जैंग से बोलता है कि आज चांद की रात है क्या? तब जैंग उसे बताता है कि हाँ, आज चांद की रात है। तब मंकी किंग बोलता है कि मैं तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी गुफा के बाहर वो फूल लगा हुआ है, इसलिए जैंग उस फूल को हटा देता है और जैसे ही वो फूल हटता है यहाँ का पूरा वातावरण चेंज हो जाता है। दरअसल बुद्धा ने जब मंकी किंग को कैद किया होता है तो वहाँ पे एक फूल लगा दिया होता है, जिसके कारण से वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकता। ये फूल उसे हमेशा प्रताड़ित करते थे और अब वो इस गुफा से बाहर हो चुका है। और अब जैंग से पूछता है कि आप बुद्धा अभी भी जीवित हैं? तब जैंग बताता है कि हाँ, अभी भी जीवित है। इस बात से वो काफी इरिटेट हो जाता है और वो जैंग के बाल नोच देता है और तभी यहाँ पे वो तीनों डीमंस हंटर आ जाते हैं जिनमें बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी और मंकी किंग पे हमला कर रहे होते हैं। लेकिन मंकी किंग तो बहुत ताकतवर होता है, इसलिए वो इन सबको मार देता है और यहाँ पे डुआन भी अब आ जाती है और मंकी किंग का सामना करने लगती है। लेकिन मंकी किंग बहुत ताकतवर होता है, इसलिए वो डुआन को भी मार देता है।
जैंग को इस बात से बहुत बुरा लगता है क्योंकि डुआन कहीं ना कहीं उससे प्यार करते थे, इसलिए उसे बहुत बुरा लगा कि डुआन मर गई। इसलिए अब वो एक सन्यासी बन जाता है और बुद्धा का ध्यान करता है, और तब बुद्धा का आशीर्वाद उस मंकी किंग पे पड़ता है और मंकी किंग एक बहुत ही शरीफ इंसान बदल जाता है। और अब जैंग और वो तीनों डीमंस, पानी का डीमन, मंकी किंग और वो पिग डीमन, ये तीनों के तीनों साथ में इंडिया की तरफ जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था। ये मूवी एक नोवेल के ऊपर आधारित है। इस मूवी को IMDb रेटिंग दिया है 6.8 आउट ऑफ 10। इस मूवी की बजट थी $63.9 मिलियन। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कमाई की थी $215 मिलियन।